स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सिर्फ फॉर शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्रैच वर्क के बारे में कि स्क्रैच वर्क क्या है, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं और भी बाकी सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इनसाइड दिस वीडियो, व्हाट इज स्क्रैच वर्क, व्हाट इज सैंडबॉक्स, स्क्रैच और सैंडबॉक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच वर्क को, कैसे ऑथराइज करेंगे और कैसे हम डेटा को पुश और पुल करेंगे। So what is scratch org? The scratch org is a source driven and disposable deployment. तो ये दो चीजें ही आप ध्यान रखो कि सोर्स ड्रिवन है और डिस्पोजेबल है, ठीक है, ऑफ सेल्सफोर्स कोड एंड मेटाडेटा। जो भी कोड आप सेल्सफोर्स का कर रहे हो या जो भी मेटाडेटा के साथ आप खेल रहे हो, वो सारी चीजें आप स्क्रैच वर्क में कर सकते हो और ये डिस्पोजेबल है, यानी कि कुछ टाइम फ्रेम के बाद आप इसको डिस्पोज भी कर सकते हो इस वर्क को, ठीक है। Their temporary and customizable nature fosters agility, enabling rapid iteration and parallel development. Rapid iteration से मतलब क्या है कि आप बहुत ही फास्ट तरीके से अपने iterations को कंप्लीट कर सकते हो स्क्रैच वर्क बनाकर, और पैरेलल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। आप नए दो स्क्रैच वर्क बनाकर डिफरेंट डेवलपर्स उस पे अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। Scratch org are disposable. They have default expiration of 7 days and max lifespan of 30 days. डिफॉल्ट अगर आप सेट नहीं करते हो तो डिफॉल्ट वो 7 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं और मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है इनका स्क्रैच वर्क का वो 30 दिन का होता है। कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए हमें डेवलप की नीड होती है। CLI के थ्रू हम इसको बना सकते हैं, वो हम देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज होती है, मैक्सिमम 30 डेज। फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल है इन डेफिनेशन फाइल्स में। यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डजंट रिटेन डेटा अनलेस पुश्ड और रिट्रीव्ड। इसके अंदर कुछ डेटा नहीं होता अनलेस आप पुश और रिट्रीव ना करो, ठीक है। सैंडबॉक्स क्या होते हैं? ऑन दी अदर हैंड, अगर हम सैंडबॉक्सेस को समझे कि वो क्या होते हैं, उसमें भी तो हम प्रोजेक्ट को अपने डेवलप करते हैं स्क्रैच से या जो भी है डेवलपमेंट वगैरह। तो क्या डिफरेंस है स्क्रैच वर्क का, मैंने आपको बताया, लाइफ स्पैन और वो बाकी सारी चीजें डिस्पोजेबल है ये सब। Sandboxes are the copies of Salesforce org that you can use for development, testing, and training without compromising the data and application in your production org, depending on the type, डेवलपर पार्शियल कॉपी फुल। तो बेसिकली पहली बात तो चार तरीके के होते हैं डेवलपर पार्शियल कॉपी फुल, यानी कि आप डेटा के साथ भी सैंडबॉक्सेस को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डेटा ऑफ प्रोडक्शन। सैंडबॉक्सेस कॉपी होते हैं आपके सेल्सफोर्स org के, और इनको भी आप डेवलपमेंट, टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हो। डेवलपर सैंडबॉक्सेस आर कॉपी ऑफ सेल्सफोर्स प्रोडक्शन और मेटाडेटा। तो जो भी मेटाडेटा बना हुआ है सेल्सफोर्स के org में, प्रोडक्शन org में, उसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो यहाँ पे क्या कहते हैं डेवलपर सैंडबॉक्सेस में। चार तरीके के टाइप मैंने ऊपर बताए हैं, तो यहाँ पे डेवलपर सैंडबॉक्स में आप क्या कर सकते हो, जो प्रोडक्शन org है उसके मेटाडेटा को कॉपी कर सकते हो। दे ब्रिंग ओवर ऑल द मेटाडेटा, ऑल द कस्टमाइजेशंस, बट नॉट द डेटा इटसेल्फ। तो सारा मेटाडेटा वगैरह जो भी कस्टमाइजेशन हुए हुए हैं वो सब लेके आ जाएगा, एग्जैक्ट एक्चुअल में जो डेटा है उसको छोड़कर, ठीक है। तो क्रिएट कैसे करते हैं हम, यूआई प्रोडक्शन के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं, यूआई के थ्रू। एंड परसिस्ट लॉन्गर टर्म तक ये सस्टेन करता है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। यूज फॉर यूएटी, इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग एंड स्टेजिंग, इन सब पर्पस के लिए इसको हम यूज करते हैं सैंडबॉक्सेस को। एंड सपोर्ट लार्ज डेटा सेट्स, स्पेशली फुल एंड पार्शियल सैंडबॉक्सेस। इसमें आप लार्ज डेटा सेट्स को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सपोर्ट करता है वो स्पेशली फुल एंड पार्शियल में, ठीक है। अब डिफरेंसेस, कुछ की डिफरेंसेस हैं जो हम देखेंगे दोनों के बीच में, क्या है ये हम क्यों समझ रहे हैं, ये हम आगे भी देखेंगे कि क्या पर्पस है, क्यों हमने ये सब चीजें देखी हैं, ठीक है। पर्पस क्या है स्क्रैच वर्क का, सोर्स ड्रिवन डेवलपमेंट है, टेस्टिंग ऑटोमेशन शॉर्ट टर्म यूज के लिए है, कि आपने बनाया, कुछ भी नया बनाया और उसको डिप्लॉय कर दिया, सिर्फ ये पर्पस है इसका, ठीक है। कि कुछ भी सपोज करो कोई चीज आपकी ऑल्टर ना हो जाए या कोई चीज आपकी खराब ना हो जाए, आप कुछ नया स्क्रैच से डेवलप कर रहे हो, वो आप या सीक्रेटली कुछ ऐसा डेवलपमेंट करा रहे हो, तो उसके लिए आप स्क्रैच वर्क वगैरह बनाकर वहां से आप डेटा को पुश करा सकते हो, जो सॉरी मेटा डेटा जो भी आपने क्रिएट किया है, ठीक है। यूज फॉर रेप्लिकेटिंग प्रोडक्शन डेटा, कॉन्फिग फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म यूज। पहली चीज तो लॉन्ग टर्म यूज है, वो शॉर्ट टर्म यूज है, और रेप्लिकेट कर सकते हो प्रोडक्शन के डेटा को आप सैंडबॉक्सेस में, ठीक है। लाइफ स्पैन 30 डेज का है, और उसका क्या है सैंडबॉक्सेस का, वो परसिस्ट करता है जब तक आप उसको डिलीट ना करो या रिफ्रेश ना करो। क्रिएशन स्पीड क्या है, फास्ट है, कैन बी स्पन अप इनटू मिनट्स, ये हम देखेंगे भी बनाकर कि कितनी जल्दी ये क्रिएट हो जाते हैं। एंड ये क्या है, स्लोअर है, टेक्स आवर और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज, कि वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, वो टाइम लेता है काफी। कस्टमाइजेशन फुल्ली कस्टमाइजेबल है, ये प्रोजेक्ट डॉट स्क्रैच डेफ डॉट जेसन फाइल को का यूज करके हम इसको
कस्टमाइज कर सकते हैं। लिमिटेड कस्टमाइजेशन अवेलेबल है सैंडबॉक्सेस में। इनहेरिट करता है कॉन्फ़िग फ्रॉम द सोर्स प्रोडक्शन और अनदर सैंडबॉक्स। ठीक है। डेटा की अगर हम बात करें तो एम्प्टी रहता है डेटा स्क्रैचवर्क में बाय डिफॉल्ट अनलेस पॉपुलेटेड बाय द स्क्रिप्ट्स और टेस्ट डेटा। इसमें ये डेटा को क्या कर देता है, कॉपी कर लेता है, जो भी मेटा डेटा वगैरह, जो भी ऑटोमेशन वगैरह आपने किए हुए हैं वो सारे प्रोडक्शन के। ठीक है। इंटीग्रेशन विद वर्जन टाइटली इंटीग्रेटेड रहता है, मीन टू वर्क डायरेक्टली विद वर्जन कंट्रोल, जो हम करने भी वाले हैं आगे। नॉट इनहेरिटली कनेक्टेड टू वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसीलिए हम स्केचवर्क बनाने जा रहे हैं। यूज केस क्या है, बेस्ट फॉर CI/CD ऑटोमेटेड टेस्टिंग, मॉड्यूलर डेवलपमेंट एंड पैकेज क्रिएशन, बेस्ट फॉर यूजर ट्रेनिंग, UAT एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड फुल डेटा टेस्टिंग। एनवायरमेंट टाइप स्टेटलेस, आइसोलेटेड, लाइट वेटेड है, ये स्टेटफुल है, परसिस्टेंट है और हैवियर है। ठीक है। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, ये लाइसेंस रिक्वायर्ड डेवहब की आपको नीड होती है, एलोकेट स्क्रैचवर्क इन द org के अंदर आपको अगर स्क्रैचवर्क को बनाना है, एनेबल करना है तो डेवलप की नीड होती है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा भी है। इसमें क्या है, इंक्लूडेड विद मोस्ट सेल्सफोर्स एडिशंस बेस्ड ऑन परचेस लाइसेंस, लाइसेंस के बेस पे सेल्सफोर्स एडिशन के साथ ये इंक्लूड रहता है, जो भी आपका लाइसेंस का टाइप है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल डेमो, कैसे हम स्क्रैचवर्क बना सकते हैं, कैसे ऑथराइज करेंगे, कैसे पुश और पुल करेंगे डेटा, वो सारी चीजें। चलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज VS कोड में मैंने लॉगिन कर लिया है और अब हम अपना स्क्रैचवर्क क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने इतनी सारी चीजें समझी। तो स्क्रैचवर्क क्रिएट करने के लिए आपको Ctrl+Shift+P यहाँ पे प्रेस करोगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे स्क्रैच। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ डिफॉल्ट स्क्रैचवर्क, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप इस पे सेलेक्ट करोगे वो फिर इसके नाम के लिए पूछेगा और इसकी डेस्टिनेशन फाइल मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्फ़िगरेबल रहेगी, तो ये कहाँ पे जाके इसका सारा चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट स्केच डेफ जेसन यानी कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम हम सपोज डेवऑप्स स्क्रैच और रख लेते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। देखो डिफॉल्ट ये पूछ रहा है, डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि 7 दिन के लिए वैलिड रहता है, बट हम इसको मैक्सिमम कितना कर देते हैं, 30 यहाँ से कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारी एक स्क्रैचवर्क बन जाएगी और हम अपने सेल्सफोर्स में भी जाके देखेंगे कि जो एक्टिव स्क्रैचवर्क में अभी तक हमको कुछ नहीं दिख रहा था, वहां पे हमें एक स्क्रैचवर्क विजिबल होने लगेगी। तो अभी ये क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब एक बार सेल्सफोर्स में चल के देखते हैं। सेल्सफोर्स में आ गया हूं मैं। अब यहाँ पे ऐप लॉन्चर पे जाके मैं टाइप करूंगा स्क्रैचवर्क, तो एक्टिव स्क्रैचवर्क में आएंगे हम। तो अब आप देख रहे हो एक्टिव स्क्रैचवर्क में मेरे पास एक स्क्रैचवर्क का डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट करी थी 30 डेज के लिए, और इसका यूजर नेम वगैरह वो सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। अब हम इस स्क्रैचवर्क में लॉग इन करेंगे VS कोड से और हम क्या करेंगे, स्क्रैचवर्क के अंदर अपना डेटा क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं VS कोड पे। क्या करना है, अपने डिफॉल्ट जो हमने स्क्रैचवर्क बनाया है अभी उसमें हमें लॉग इन करना है। तो उसके लिए Ctrl+Shift+P यहाँ पे टाइप करोगे और यहाँ पे आप टाइप करोगे ओपन डिफॉल्ट org, इसको आप एंटर कर दोगे। तो ये डिफॉल्ट आपने जो स्क्रैचवर्क बनाया था अभी, आप इसमें क्या कर जाओगे, लॉग इन कर जाओगे। तो ये आप देख रहे हो, ये मेरा डिफॉल्ट स्क्रैचवर्क ओपन हो गया है यहाँ पे। तो इसकी मैं अगर आपको डिटेल दिखाऊं, यूजर नेम दिखाऊं, तो ये वही मेरा यूजर नेम है जो मेरा स्क्रैचवर्क का अभी बना था। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये मेरा स्क्रैचवर्क है और ये मेरा मेन ऑर्ग है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं डेवऑप पे जाऊंगा तो डेवऑप का ऑप्शन मेरे पास था, जिसको मैंने इनेबल किया हुआ था और ये मेरा वर्क कर रहा था एज अ, ये मेरा मतलब एज अ प्रोडक्शन ऑर्ग, ये वाली ऑर्ग मेरा वर्क करेगी। यहाँ पे यूजर नेम भी आप देख सकते हो, आदर्श है। अब मैं स्क्रैचवर्क पे चलता हूँ और जो आपका स्क्रैचवर्क बना है अभी, ये मेरा वो स्क्रैचवर्क है। ठीक है, इसमें मैं अगर डेवऑप टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखो आप, डेवऑप का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रैचवर्क में सपोज मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज हम इसका नाम रखते हैं डेवऑप्स। ये मैं एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ।
इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद मैं इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट करूंगा। इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसका मैं नाम रखता हूं, चेकबॉक्स टाइप की वो फील्ड है मेरी, या फिर टेक्स्ट टाइप की एक फील्ड हम रखते हैं। जिसका हम रखते हैं डेवऑप्स क्लास नंबर। ठीक है, लेंथ हम इसकी रखते हैं 10 और इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं यहां से। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया अपने स्क्रैच वर्क में और एक फील्ड बनाई है और एक हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं सपोज डेव कंसोल पर जाकर। तो ये 30 डेज के लिए मेरा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा ये मेरा स्क्रैच वर्क। तो जो भी मैं यहाँ पे अपना फ्रेश डेवलपमेंट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे करके अपने प्रोडक्शन में पुश कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक क्लास बनाया डेवऑप्स हैंडलर। ठीक है, अब हम चलते हैं वीएस कोड पे। तो वीएस कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक है और मेरा क्लासेस के अंदर भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वो जो भी हमने क्रिएट किया अपने स्क्रैच वर्क में उसको यहाँ पे हम पुल करते हैं सारे चेंजेस को। तो कंट्रोल करते हैं, अभी हम सारे चेंजेस को यहाँ पे देखेंगे कि जो भी चेंज हमने अपने स्क्रैच वर्क में मेटाडेटा बनाया है हमने, वो हमारा यहाँ पे वीएस कोड में आ जाएगा। तो अभी ये पुल हो रहा है। ओके, तो ये सक्सेसफुली हमने जो भी डेटा हमने मेटाडेटा में भी क्रिएट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये कस्टम फील्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाया था, अभी लेआउट वगैरह, जो एपेक्स क्लास हमने बनाई थी और जो हमने जो हमारी प्रोफाइल है एडमिन की वो भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, क्लासेस में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक क्लास दिख रही होगी, हैंडलर मेरी यहाँ पे आ गई है, ये उसका मेटा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास का स्टेटस और वर्जन वगैरह। देन आप देख सकते हो कि मैंने जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट किया था डेवऑप्स के नाम से, वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दिख रहा है और जो फील्ड हमने बनाई थी डेवऑप्स क्लास नंबर, वो फील्ड भी आपको यहाँ पे दिख रही है। और क्लास उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने फॉल्स रखा था उसको रिक्वायर्ड को ट्रू किया था, लेंथ उसकी हमने 10 रखी थी, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने डेटा को वहां से रिट्रीव किया और यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ से मैं अगर इसको फॉल्स कर रहा हूँ डेटा को और इसकी लेंथ में 200 कर देता हूँ और अब मैं इसको डेटा को क्या कर देता हूँ, वापस से पुश कर देता हूँ अपने स्क्रैच वर्क में। मैंने यहाँ से, अब देखो मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ पहले और पुश कर देता हूँ इसे। आप देखोगे कि पुश होने के बाद जो मैंने यहाँ से इसकी लेंथ को चेंज करा है और रिक्वायर्ड को इस बार फॉल्स कर दिया है, तो ये चेंजेस मेरे वापस से स्क्रैच वर्क में चले जाएंगे और स्क्रैच वर्क में चल के एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो स्क्रैच वर्क में आ गया हूँ मैं, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये मेरा वर्क रिफ्रेश हो गया है और हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेवऑप्स। इस ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे, अपनी फील्ड में हम जाएंगे। तो ये हमने फील्ड बनाई थी डेवऑप्स क्लास नंबर, तो आप देख रहे हो इसमें मैंने इसको रिक्वायर्ड को ट्रू किया था और वहां से मैंने इसको फॉल्स करके भेजा है, तो ये फॉल्स हो गई है। लेंथ इसकी हमने 10 से क्या कर दिया, 200 कर दिया। ठीक है, तो ये अब मैं इसके, अगर हम इसको ट्रैक करना है जो भी चेंजेस हम वहां से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डालोगे डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट स्टेटस पे जाके आप स्टेटस देख सकते हो। तो जो भी डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो यहाँ पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी 2 बार हमने क्या किया, एक बार यहाँ से डेटा को हमने अपने उसमें वीएस कोड में पुल किया था, देन वहां से पुश किया था। तो ये दोनों ही यहाँ पे आप उनको ट्रैक कर सकते हो अपने स्टेटस को डिप्लॉयमेंट के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी वर्जनिंग का जो भी चीजें हैं वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, कैसे हम गिट को यूज कर सकते हैं, कैसे हम वर्जनिंग कंट्रोल, वो सारी जो भी चीजें हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।